ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਘਟਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਘਟਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਕੜਾ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਦੇ ਬਾਅਦ जिस तरीके कैनेडा की बयानबाजी हुई, जिस तरीके कैनेडा ने भारत से इल्जाम लाए, और उस तो पहला G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੱਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ शैलेंद्र वांगू मेरे नाल इस वे फोन लाइन पे मौजूद हैं, उन्होंने नाल गल करते हैं। शैलेंद्र, कनाडा का एक और स्टेप ऐसा जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कनाडा चाह क्या रहा है ये सब करके। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए, जो ये फैसला लिया गया है कनाडा की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने स्टाफ को, जो कि इंडियन स्टाफ है, उनको भारत में जितने भी कैनेडियन मिशन हैं और कॉन्सुलेट्स हैं, वहां पर उनकी संख्या कम की गई है। आपको याद होगा कि इससे पहले भारत ने 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया था और भारत ने कहा था इसमें पैरिटी होनी चाहिए, यानी कि जितने इंडियन डिप्लोमेट्स कनाडा में काम कर रहे हैं उतने ही कैनेडियन डिप्लोमेट्स इंडिया में होने चाहिए। तो इस पैरिटी को के आधार पर भारत ने 41 डिप्लोमेट्स को, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया था। उसके बाद जो तलखी है वो बरकरार रही, और अब जिस तरह का फैसला लिया गया है कनाडा की तरफ से, माना यह जा रहा है कि क्योंकि कैनेडियन डिप्लोमेट्स यहाँ पर नहीं है, तो जो इंडियन स्टाफ, जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, उसकी कहीं ना कहीं जरूरत नहीं थी। इसलिए माना जा रहा है कदम उठाया गया है, क्योंकि जब कैनेडियन स्टाफ ही यहाँ पर नहीं है, 41 डिप्लोमेट्स कम है, तो जो सपोर्टिंग स्टाफ रहता है इंडियन स्टाफ, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी की गई है। क्योंकि माना यह जा रहा था कि कोशिश की जा रही थी कनाडा की तरफ से कि आप उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस भारत में काम करने के लिए परमिशन मिले, लेकिन पिछले करीब 4-5 महीनों से वो हो नहीं पाया है, और भारत और कनाडा के जो संबंधों में जो तलखी है वो आज भी बरकरार है। तो ऐसे में जो कनाडा की तरफ से यह फैसला लिया गया है, उन्होंने ये कहा है कि जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल किया गया इन हाउस ऑपरेशन के चलते, और ऐसे में ये उन्होंने दुखद इसको कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस कदम को उठा रहे हैं। और जहां तक हमारी जानकारी है, करीब 100 से कम, हालांकि 100 से कम इंडियन जो स्टाफ है, जो अलग अलग कैनेडियन कॉन्सुलेट्स में मिशन में काम कर रहे थे, उनको हटाया गया, उनको वहां से कम किया गया है। 100 के करीब भारतीय स्टाफ जो है उसे 100 के करीब टोटल स्टाफ जो है वो कम किया गया है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन, और अपने आप विच वड्डा कदम है, वड्डा स्टैप है कैनेडा का। डिप्लोमैट्स क्योंकि वापस चले गए सन, इस करके कैनेडा एक कह ले जाए कि एक वजह दस रहा है कि क्योंकि उसके कौंसुलेट्स उत्थे घट सीगे, उसके डिप्लोमैट्स उत्थे घट सीगे, इस करके ज़्यादा स्टाफ की लोड़ नहीं हैगी। इस करके छांटी भी की गई है और गिनती जी हैगी वो घटाई गई है। हालांकि दावेदारी यह भी है कि कैनेडियंस नूं सहूलतां दित्तियां जाणगियां, जिहड़ी उन्हां नूं लोड़ां पैणगियां उन्हां नूं पूरा किया जाएगा।